सभी को नमस्कार, राम राम, शास्त्रीय काल, मालिकम सलाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मौसम की ताज़ा खबर में, क्योंकि फिर से चर्चा करेंगे विस्तार से संपूर्ण बात के राज्यों के मौसम की स्थिति के बारे में। किस राज्य में किस प्रकार के मौसम की स्थिति चल रही है, क्योंकि फिलहाल ही जो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उत्तरी भारत में, इसका असर आपको पहाड़ी राज्यों में और मैदानी राज्यों में किस प्रकार से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में और यहाँ दक्षिण भारत के राज्यों में हुआ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय की वजह से क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी के आगे बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से यहाँ तेज तूफान, ओलावृष्टि या फिर तापमान में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए चर्चा करेंगे, परंतु चर्चा करने से पहले प्लीज़ अगर जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर इसी प्रकार की मौसम से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों से आप अवगत होते रहे। आगे हम बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे के बाद में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने की संभावना जारी की गई है। और वहीं विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। एक दो बार गरज के साथ में आंधी आने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले मौसमी बदलाव का तापमान पर कोई बड़ा परिवर्तन सामने नहीं आएगा, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी, पारे में बढ़ोतरी जारी रहेगी। और वहीं इस पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाके नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम में बड़ा उलटफेर नज़र दिखने को मिलेगा। और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मंगलवार को देखने को फिर से मिल सकता है। इसके चलते दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे तापमान में बहुत ही गिरावट होने की संभावना बहुत कम है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में बुधवार को अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाले भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ में बौछारें पड़ने से लोगों को राहत मिल सकती है। और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में 14 मार्च को छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। हालांकि 17 और 18 मार्च को इसमें तेजी और देखी जाएगी। मौसम विज्ञानियों को कहना है कि 17 और 18 मार्च को दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की प्रबल गतिविधियां देखी जा रही है। और वहीं आगे हम बात करते हैं तो मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 14 मार्च से मौसम बिगड़ेगा। और दिल्ली एनसीआर में 14 मार्च से अलग 4 से 5 दिनों तक बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। और वहीं यहाँ पर हम तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और जबकि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के आगे हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, असम की, नागालैंड की और मेघालय के आसपास के मणिपुर की भी, जहां पर देखा जाएगा कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है इसका प्रभाव सीधा देखने को मिलेगा। अधिकांश क्षेत्रों पर आपको भीषण बारिश के साथ साथ में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। और हालांकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर भी आपको यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में गहरे काले बादलों की आवाजाही रहेगी। और वहीं बात करते हैं हम असम, मेघालय और मिजोरम के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी आपको दिन के समय में भी तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ में बात करें तो यहाँ पर आपको भीषण बारिश के साथ साथ में फिर से तेज तूफान से यहाँ पर लोगों का जनजीवन प्रभावित देखने को मिल सकता है। और वहीं हम आते हैं यहाँ पर राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भागों में हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में यहाँ पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और वहीं आपको आसमान में हल्के गहरे काले बादलों की टुकड़ी फिर से नजर आएंगी। और देखा जाए तो यहाँ पर आपको ओलावृष्टि की भी संभावना हल्की सी जताई जा रही है। और बात करें राजस्थान के उत्तरी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी आपको ओलावृष्टि के साथ साथ में हल्की बूंदाबांदी, जहाँ ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में फिर से आपको यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बने रहिए आप तक न्यूज।